Now, hello all of you. Next topic we are going to cover is our chapter number 2 polynomials. Next हम करेंगे अब chapter number 2 polynomials. Again 2021 बैच के लिए इस चैप्टर में से कुछ डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस को हम नहीं कवर करेंगे, उन डिडक्शंस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. नाउ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल. सबसे पहले हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है. इट इज़ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज जस्ट समथिंग लाइक हम एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रिमेंबर द टर्म, एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम एक फॉर्म में लिखते हैं, ऐड करके लिखें, हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखें. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में डिपेंड करता है उसकी पावर क्या होगी, बिकॉज इसमें जो x की पावर्स होती हैं, x की पावर्स वो आपकी हमेशा एक होल नंबर होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अगर x की पावर नेगेटिव है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, x की पावर फ्रैक्शन में है देन टू वो एक पॉलिनोमियल नहीं है. सो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, px से भी डिनोट करते हैं. px इज इक्वल टू, इफ आई एम राइटिंग, अगर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ इसमें कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैंने ऐड किया, 1 2 3, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ऐड किया, तो ये क्या बना, एक पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल. नाउ पॉलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री इज समथिंग, डिग्री के लिए सबसे पहले हमारी टर्म क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के लिए हमारी x की पावर्स, वेरिएबल की पावर, बेसिकली वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है. इफ आई एम राइटिंग y क्यूब प्लस 3y, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है. एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए, एक होल नंबर, 0 1 2 3 4. अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x की हमारे पास नेगेटिव पावर है. नेगेटिव पावर मीन्स 1/x है हमारे पास, 1/x पॉलिनोमियल नहीं है. इफ x की पावर है हमारे पास, x की पावर 1/2, 1/2 अगेन ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज x की पावर क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन में है. सो पॉलिनोमियल के लिए हमारी पावर, वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. पावर 0 मीन्स किसी भी टर्म की पावर 0 मीन्स 1. सो हमारी ये सिंगल टर्म है 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का मतलब 1. सो इसको आप लिखो या मत लिखो, बट देन टू इट्स अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है ना. सो अब हम क्या करेंगे, डिग्री सर्च कर रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होता है, x की जो आपकी सबसे मैक्सिमम पावर हो. डिग्री कब कैलकुलेट करेंगे, जब वो एक पॉलिनोमियल होगा. अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. मीन्स अगर मैं इस टर्म, इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इस एक्सप्रेशन में एक पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री की कोई बात ही नहीं करेंगे इसमें. इस एक्सप्रेशन में डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है तो अगेन डिग्री का कोई कंसेप्ट हम फॉर्म नहीं करेंगे. थर्ड टाइप, एक्स की जब फ्रैक्शन में पावर्स, अगेन डिग्री का कोई मीनिंग ही नहीं होता अगर हमारे पास x किसी फ्रैक्शन में है. नाउ व्हेन देयर इज अ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी. डिग्री कैसे होते हैं, x की जो सबसे मैक्सिमम पावर है, पॉलिनोमियल को देखो, x की मैक्सिमम पावर, सभी टर्म्स की पावर्स आपको कैलकुलेट करनी है, बिकॉज कई बार दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन भी होगा, आपको डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो हम हर एक टर्म का डिग्री काउंट करेंगे, मैक्सिमम पावर. लुक एट दिस फर्स्ट टर्म, इस टर्म में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. सेकंड टर्म, इस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. इस टर्म में पावर कितनी है, 0. हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2. डिग्री बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है. नाउ डिग्री पे बेस्ड हमने पॉलिनोमियल्स के नाम रख दिए. अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 मीन्स पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग px इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस 2, इफ आई एम सिंपली राइटिंग x प्लस 2, इसमें x की पावर 1 है, सेकेंड में से x की पावर कितनी है, 0. हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1. डिग्री 1 मीन्स पॉलिनोमियल का नाम हो गया मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल. दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ सेम वे में अगर मेरे पास डिग्री 2 है, इफ देयर इज अ डिग्री 2, डिग्री 2 होगी तो मेरे पॉलिनोमियल का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
द सेम एग्जाम्पल, अगर हम सेम पॉलिनोमियल को कंसिडर करें तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पे 0 है, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके आगे आप बढ़ोगे पावर 3 तो वो आपका हो जाएगा क्यूबिक एंड सो ऑन। सो लीनियर, क्वाड्रेटिक, आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है, आगे एक चैप्टर वो भी कवर करेंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस वो सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है, हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, दैट इज कॉल्ड आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कवर। नाउ आफ्टर दिस वी हैव अनदर कंसेप्ट, हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, उस कंसेप्ट का नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? जीरोस मीन उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट हो सकते हैं? जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन होंगे। ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी एक ही होगा। डिग्री 2 है, हमने सीखा था 8th क्लास में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 9th में भी किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पावर 2 होती है, 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। क्वाड्रेटिक मींस 2 सॉल्यूशन, डिग्री 2 मींस 2 सॉल्यूशन। क्यूबिक होगा, 9th क्लास में किया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने सॉल्व, 3 सॉल्यूशन निकाले थे। क्यूबिक मींस डिग्री 3, सो सॉल्यूशन कितने होंगे उसके? सॉल्यूशन भी हमारे पास होंगे उसके 3। नाउ दिस इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन उतने जीरोस। जीरोस का मतलब डायरेक्ट रिलेशन है आपके सॉल्यूशंस के साथ। नाउ अब हम एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें हम ग्राफ को देख के, ऑब्वियसली अब एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ पे प्लॉट होगी, क्वाड्रेटिक है तो भी ग्राफ पे प्लॉट होगी, उसका कोई ग्राफ फॉर्म होगा। ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। ग्राफ इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ होता है, ग्राफ किसी रीजन से ड्रॉ होता है, उस ग्राफ को देख के रीड करेंगे और हम सीखेंगे। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी, अब हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। इफ वी ऑल नो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, सबको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रैंडम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा, डायरेक्ट ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ किया? बिकॉज इसके पीछे भी एक रीजन है। आपके एनसीईआरटी में देखोगे फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू पी एक्स और आपको x के सॉल्यूशन बताने हैं। तो वो वेरी करता है ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, किस डायरेक्शंस में, किस पॉइंट्स पे, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं सॉल्यूशन कितने होंगे। नाउ अब मैं एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे बहुत इजीली हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर 2-3 मिनट, 2-3 मिनट समझोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करोगे बहुत क्लियरली हो जाएगी। नाउ मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हियर, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, कहीं से भी हो रहा था। ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी एक्स, x का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जब हम, तो हम चेक करेंगे ग्राफ हमारा x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है। सो लुक एट दिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है, एक पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट इज दिस एंड दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट्स पे कट करेगा तो इसके, इस इक्वेशन की, ये ग्राफ रेड लाइन मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन का ग्राफ है, ये एक इक्वेशन का ग्राफ है। एक इक्वेशन को हमने सॉल्यूशन निकाल के प्लॉट किया तो एक ग्राफ फॉर्म हुआ। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशन से आप एक और आउटपुट दे सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफ शो करके, ग्राफ शो होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, check the graph and tell us which type of quadratic equation is this, which type of polynomial is this, linear, quadratic और cubic। 3 जगह कट कर रहा है, 3 सॉल्यूशन मीन्स क्यूबिक, 3 सॉल्यूशन मीन्स क्यूबिक। ये ग्राफ रेड लाइन जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सेम एक्सिस पे लेंगे x और y। अगेन एक्स वाई एक्सिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक और ग्राफ हमने ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया,
बेटा इस टाइप के ग्राफ होते हैं, वी विल कॉल इट एज पैराबोला, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। नाउ ये पैराबोला अगर ऐसे जा रहा है तो दैट मीन्स इट इज टचिंग जस्ट एट वन पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट पे टच करेगा तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मीन्स लीनियर, वन सॉल्यूशन मीन्स लीनियर, बट कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं। वेरिएशन कैसे हो सकते हैं? बिकॉज कई बार आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जब सॉल्यूशन सॉल्व किए होंगे देखा होगा हमारे पास सॉल्यूशन रहते हैं 2,2, सो देयर आर सम वेरिएशन तो हो सकते हैं कहीं भी कभी भी। नाउ इसका आप सीधा सीधा आंसर देंगे वी जस्ट हैव वन सॉल्यूशन। अगर आपका ग्राफ इफ इन केस आपका ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो हम 2 पॉइंट्स के ग्राफ को चेक करेंगे। 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशंस। नाउ आपका ग्राफ इस टाइप का फॉर्म हुआ है। नाउ अगेन यू कैन सी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव? 2 सॉल्यूशंस। ये सभी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं व्हेन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू px। इफ आपके एग्जाम में इक्वेशन ही चेंज हो जाए, इक्वेशन चेंज होगी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ फॉर्म होगा। इफ मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ x इज इक्वल टू पी वाई, x इज इक्वल टू पी वाई। इस इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ फॉर्म करना है। अब आपके सॉल्यूशन निकलेंगे y एक्सिस पे। नाउ यू आर गोइंग टू चेक ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे भी कट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे कट करेगा 1 सॉल्यूशन, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा 2 सॉल्यूशन। नाउ दिस इज योर ग्राफ। नाउ y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 सॉल्यूशन। अगर यही ग्राफ आपका, सपोज ये आपका ग्राफ ऐसे फॉर्म हो गया, यू कैन सी सर ये तो x एक्सिस को 2-3 जगह करेंगे, दैट डजंट मैटर। इक्वेशन हमारी क्या कह रही है? हमें y एक्सिस का सॉल्यूशन चाहिए, सो y एक्सिस पे तो एक ही पॉइंट पे कट करे। सिमिलर टू x एक्सिस आपको y एक्सिस के पॉइंट्स देखने कितने पॉइंट्स पे कट करेगा। विद दिस हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, यू कैन ट्राई इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारे पॉलिनोमियल है उसके जीरोस मतलब उसके सॉल्यूशन और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स मीन लेट्स सी मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, उससे हम कोफिशिएंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। जर्नल इक्वेशन लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, this is called coefficient of x and this last term is called our constant term, this last term is called our constant term। ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम अभी डील नहीं करेंगे, आपके ग्रेड में नहीं है। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड c इज आवर कांस्टेंट टर्म। इसको इसी फॉर्म में याद रखना बिकॉज इस फॉर्म को ही हम यूज करेंगे सॉल्यूशंस को, और इस रिलेशन को कोफिशिएंट और कांस्टेंट के सॉल्यूशन रिलेशन को भी हम ABC से ही डिस्क्राइब करेंगे। बहुत इजी रहेगा लर्न करना, अदरवाइज आप पूरा कंप्लीट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। नाउ लेट्स सी क्या रिलेशन होता है। जीरोस मीन्स मैंने बताया सॉल्यूशन। अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस मीन सॉल्यूशन, x की 2 वैल्यू निकलेंगी। आई टोल्ड यू पावर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 मीन 2 सॉल्यूशन मीन 2 आंसर्स। सो x के 2 आंसर्स मैं ले लेता हूँ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा से कंफ्यूज हो तो आप xy ले, xy तो मत लेना बिकॉज x तो हम पहले ही ले चुके हैं, pq ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इट इज योर चॉइस। अल्फा बीटा हमने इसलिए ले लिया बिकॉज ABC इन वेरिएबल से तो हम डील कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा भी सीख लेते हैं नए 2 टर्म्स। दिस इज कॉल्ड योर अल्फा, दिस इज कॉल्ड योर बीटा। नाउ जीरोस का एक रिलेशन बनाना है, इसके सॉल्यूशन होंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ जीरोस। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो हम उसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में SOZ। दिस इज कॉल्ड योर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
या तो आप हर बार फॉर्मूला लिखो, और हमने तो ABC से डिफाइन किया, अल्फा बीटा से डिफाइन किया। नाउ अल्फा बीटा जीरोज हैं, सम ऑफ जीरोज मीन जीरोज का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ x b माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम लिखते हैं POZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिलेशन है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा जीरोस है, प्रोडक्ट मीन्स उनका मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। ये रिलेशन आपको दो याद करने हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज C अपॉन ए। ये हमारा रिलेशन है, इसी पे बेस्ड हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। अब इसके बाद मैं आपको एक और रिलेशन बताऊंगा, बट इन रिलेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज ये दो रिलेशन भी सफिशिएंट है। थर्ड आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के काम आता है, दैट टू इज इजी, बहुत हेल्पफुल है वो रिलेशन भी, बट ये दो आपके सफिशिएंट है ऑल दो। बट अब इन दोनों से हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपकी सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको रिलेशन शो करना है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे लिखेंगे, चेक करते हैं। सो करना क्या है आपने, सबसे पहले राइट डाउन इक्वेशन, यू कैन जस्ट मेंशन कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c। इससे कंपेयर करेंगे अगर हम अपनी above इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, a वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज -2 एंड वैल्यू ऑफ c इज 8। ये हो गई हमारी a b c की वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट, अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, के लिए हमें जीरोस चाहिए। नाउ आर पॉलिनोमियल इज, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोस कैसे निकालेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हम सभी ने सीखा है 7th क्लास में, सॉरी 8th क्लास एंड 9th क्लास में। मिडल टर्म 8 into 1, सर्च फॉर 2 नंबर्स, ऐसे दो नंबर सर्च करो जिनका प्रोडक्ट तो 8 हो, देन लुक एट दिस सिंबल, माइनस सिंबल है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 8 है बट उनका डिफरेंस, उन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 4 and 2, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में से आप कॉमन निकाल लोगे। अब नाउ इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन है। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो वी हैव x माइनस 4 हियर। नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लो, अगेन वी हैव x माइनस 4, सो दिस विल बिकम x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। सो मेरे पास जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, एक तो x आ गया मेरे पास -2 एंड सेकेंड x आ गया मेरे पास 4। ये तो मेरे हो गए जीरोस। अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 4, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अल्फा इज -2 एंड बीटा इज 4। ये तो आगे मेरे जीरोस। अब मेरे को रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, यू कैन मेंशन सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 कितना आ गया मेरे पास, -2। Now again from here you can mention minus b upon a is minus b, सॉरी ये +2 हो जाएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर इज 4 का सिंबल है। नाउ माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 कितना आ गया 2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो हो गया इक्वल। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4,
कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। नाउ अल्फा आ गया, बीटा आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, सम ऑफ जीरो। नेक्स्ट सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, सी कितना है बस 8/1, 8/1। नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट, इसके बाद आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। हेंस relation between zeros and coefficient is verified. Relation between sum of zeros and product of zeros और relation between zeros and coefficient is verified. इसी पे बेस्ड आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। अब आप इसके बाद अपनी कंप्लीट सेकंड एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। नाउ एक थर्ड रिलेशन, और मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके बाद आप ट्राई करना, आपको थर्ड रिलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो रिलेशन कब यूजफुल है, आपको गिवन क्या होगा, सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल। सो उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, सम ऑफ जीरो से एक इक्वेशन बना लो बी और ए की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इक्वेशन बना लो सी और ए की फॉर्म में, दोनों को कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देना, बी की आ जाएगी, सी की आ जाएगी, ए बी सी आगे इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। या तो इतना बड़ा करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो, खुश रहो, अदरवाइज दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। सम ऑफ जीरोस गिवन है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो क्वेश्चन है -1/4 एंड 1, सॉरी 1/4 एंड -1। एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो 1/4 एंड -1। ये आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस, ये आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे आपको फॉर्म करना है पॉलिनोमियल। अब कैसे फॉर्म करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमको पता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। नाउ अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, -b/a इज इक्वल टू 1/4, c/a इज इक्वल टू -1। नाउ आफ्टर दिस अगर आप ऐसे कंपैरिजन करते हो, यहाँ पे देखो डेनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को 4 से, आ गया। विद दिस यू कैन इजीली से -b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -4। ये वैल्यू हो जाए तो b कितना हो गया, -1, a हो गया हमारे पास 4 एंड c हो गया -4। इसको अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो ax² 4x² ax² प्लस bx, b इज -1, सो ये कितना हो जाएगा -x प्लस c, c इज -4, अगेन -4। तो ये मिल गया हमको पॉलिनोमियल। बट इतना बड़ा सॉल्व करो या फिर एक सिंपल सा रिलेशन हो रहा है वो लर्न कर लेना, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम आंसर सॉल्व कर देंगे। उसे कैसे कर सकते हैं, देखो लेट्स सी। आंसर वेरीफाई करने के लिख दिया, बिकॉज अगेन हमें आंसर क्या है, सेम ही मिलेगा। एक रिलेशन है, बहुत ईजी रिलेशन है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रिलेशन याद कर लो बस। कभी भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट रिलेशन लिखोगे, कोई गलत नहीं कर सकता, ये रिलेशन बिल्कुल वेरीफाइड है, वैलिड है। नाउ x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1, पुट कर दिया। नाउ x² माइनस 1/4x -1। इसके बाद बेटा आपको पॉलिनोमियल का इस फॉर्म में नहीं छोड़ना, आपको पॉलिनोमियल में क्या लेना है, एक एलसीएम कॉमन ले लेना है। एलसीएम क्या हमारे पास 4 बन रहा है, 4 ले लो, कितना आ गया 4x² माइनस x -4। नाउ हम पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखते हैं, 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम इस 4 को रिमूव कर देते हैं, आपको पॉलिनोमियल मिल गया। दिस इज कॉल्ड योर px। नाउ यू कैन मैच इट, दोनों पॉलिनोमियल सेम है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए पॉलिनोमियल फॉर्म करने के, चॉइस इज योर्स, आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपके बुक का एग्जांपल। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन है 0,√5। यू नीड टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल अगेन, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज 0, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5, सो पॉलिनोमियल हो गया x² प्लस √5। दिस इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है
x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ये मत सोचना रूट आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, रूट हमारी कांस्टेंट टर्म पे है जो आ सकता है, देन टू दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल ही है। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2, इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ अगेन होमवर्क, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दैट इज इनफ, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही इनफ है। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है, 5-6 एग्जांपल्स हैं बिफोर योर सेकंड एक्सरसाइज, तो उन सभी एग्जांपल्स को कर लेना एंड दोनों एक्सरसाइज कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। वेटेज, चैप्टर की वेटेज की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स में आ सकते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कंबाइन होकर कंप्लीट वेटेज फॉर्म करते हैं। स्पेसिफिकली चैप्टर की बात करें तो ये 2 to 4 मार्क्स की वेटेज रखता है चैप्टर, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो सकता है इस चैप्टर में से, क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के चांसेस है, 2 मार्क्स में, और 1 मार्क्स में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिनोमियल फॉर्म कर दो, सम ऑफ जीरोस गिवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो नाउ अब तो आपको पता है हम कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख देना दैट्स इट। सो आपका होमवर्क अब यही है, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करो, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है सेकंड चैप्टर के लिए। नाउ डिलीटेड पोर्शन के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।